सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरण पेडागोजी की चर्चा करेंगे। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो शिक्षा शास्त्र है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और संस्कृत पेडागोजी के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस देखें। और प्रतिदिन कोशिश यही कर रहा हूँ कि 2 से 3 वीडियोस अपलोड करूँ, जिसमें एक वीडियो संस्कृत का भी रहे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। और आप लोगों को बता दूं कि आपको कुछ पूछना है तो आप लोग टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो। टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगह पर सुविज्ञा सुनील जैन नाम से ही है। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि क्या करना चाहता है वो। विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेंगी, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या ऐसा होगा? तो ये तो बिल्कुल से गलत है। जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। हाँ ठीक है, एक हिसाब से जिज्ञासु बच्चे जो हैं वो राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। बिल्कुल ठीक है, अनुभव ज्ञान जो है वो रचना का आधार है। मतलब कि जो चीज़ अनुभव करके सीखते हैं बच्चे वो ज़्यादा स्थायी रहता है। और वह अपना समय बिताना चाहता है, तो ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा। सही क्या रहेगा? ये वाला, तीसरा वाला। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों का अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। और जो उन्होंने वहाँ पर अनुभव किया है उसको यहाँ पर बता सके कि आपने ये वहाँ पर किया था, तो उसी ज्ञान के आधार पर और फिर सिखाया जा सके। आगे दिया हुआ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, क्या है? ऑप्शन पहला दिया है सत्र मूल्यांकन है, दूसरा दिया है अर्धवार्षिक मूल्यांकन, तीसरा दिया हुआ है निदानात्मक मूल्यांकन और चौथा दिया है इकाई मूल्यांकन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक निदानात्मक मूल्यांकन है, ये वाला रहेगा, सी वाला सही। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? मतलब कि अभिप्रेरित शिक्षण कौन सा है, यहाँ पर ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? तो अभिप्रेरित शिक्षण के बारे में आपको बताना है कि कक्षा में अधिकतम उपस्थिति ये है, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना क्या ये है, बच्चों में एक खामोशी, तो ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा, या गृह कार्य पूर्ण करना, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा की अधिकतम उपस्थिति, इसका भी कोई संबंध नहीं है, तो ये रहेगा बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना रहेगा सही। आगे चलते हैं। NCTE का उद्देश्य क्या है? आप लोगों को पता ही होगा। NCTE का उद्देश्य क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये कहें फॉर टीचर एजुकेशन। हाँ, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यहाँ पर कभी कभी प्रश्न भी पूछ लेता है, तो वहाँ आपको ऑफ नहीं, क्या करना है, फॉर। मतलब कि N से नेशनल, C से काउंसिल और T से टीचर और E से एजुकेशन। तो यहाँ पर जो पूछा जाता है उसमें फॉर और ऑफ 2 शब्द बीच में दिए हुए होते हैं, अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। तो आपको सही टिक क्या करना है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन पर टिक करना है। और यहाँ पर उद्देश्य पूछा है, तो उद्देश्य कौन सा रहेगा? तो B होगा सही। शिक्षालय में शिक्षा स्तर बनाए रखना, मतलब कि ये है कि स्कूल में शिक्षा का स्तर बनाए रखना ही NCTE का मुख्य उद्देश्य है। आगे चलते हैं। दिया हुआ है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो रेटिंग स्केल की चर्चा की जा रही है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन पहला है अवलोकन पद्धति का या फिर अवलोकन तकनीक का, जांच सूची का या फिर अधिविन्यास का या लिखित प्रश्न का। तो सही क्या रहेगा? ये वाला, अवलोकन। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो अवलोकन स्केल का प्रयोग किया जाता है। ये कहें कि अवलोकन तकनीक का प्रयोग किया जाता है रेटिंग स्केल में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर नेगेटिव बताना है आप लोगों को, नहीं वाला उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है पर्यावरण अध्ययन का, ये आपको बताना है।
ऑप्शन पहला दिया हुआ है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, तो ये तो पर्यावरण अध्ययन का एक उद्देश्य है। दूसरा दिया है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप से जोड़ना, तो ये भी ठीक है दूसरा वाला भी। आगे दिया है बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य पूछा है। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण, तो ये भी ठीक है। सही क्या रहेगा ये वाला, क्योंकि ये आंसर यहाँ पर गलत है, जो कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य ये नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? फिर से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन पहला दिया हुआ है सहभागिता, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है याद करना, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रश्न पूछना, और चौथा दिया है न्याय और समानता के लिए सरोकार। तो क्या होगा इसका सही? जो सेकंड दिया हुआ है यही रहेगा सही। ये नहीं होना चाहिए, याद करना, सहभागिता हो, प्रश्न पूछना हो, न्याय और समानता के प्रति सरोकार हो, तो ये रहेगा याद करना जो है सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने का अवसर देना चाहिए या फिर स्व आकलन है, तो सीखने के लिए समान आकलन पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया हुआ है सीखने का आकलन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सीखने के लिए आकलन, या फिर चौथा दिया है CCE। तो सही उत्तर क्या रहेगा? पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, जो कि स्व आकलन है, तो सही उत्तर रहेगा ए, सीखने के लिए समान आकलन। जो स्व आकलन है वो सीखने के लिए समान आकलन, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? देखिए सेम बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है और यहाँ पर पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, मतलब कि गलत यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन पहला दिया है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रीय अध्ययन है या फिर बाल केंद्रित अध्ययन है। जो पर्यावरण अध्ययन है ये कैसा है? बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी ठीक है। आगे दिया है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, तो ये गलत मिल गया अपन को और ये अपना सही रहेगा उत्तर। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये भी ठीक है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ये सी वाला। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये रहेगा गलत। चलते हैं आगे। दिया हुआ है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, एक पाठ का नाम है ये, तो पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रकाशित करती है। मतलब कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को एक पाठ पढ़ाया है, शीला ने कौन सा पाठ है वो, यदि यह समाप्त हो जाए नाम से, और शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए वो एक परीक्षण का आयोजन करती है। उससे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। मतलब कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो उस पाठ को नहीं समझ पाए हैं कि इसमें क्या कहा है। तो इसका प्रमुख कारण हो सकता है, क्या कारण प्रमुख हो सकता है कि बच्चे नहीं समझ पाए हैं? शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, ऑप्शन पहला दिया हुआ है, या फिर दूसरा दिया हुआ है कि यह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, तो ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल से। शिक्षार्थियों को एक प्रकरण रोचक नहीं लगा, तो क्या रोचकता से संबंधित ये कुछ है? ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ बच्चों की गलती नहीं देखी जाएगी। उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, ये रहेगा सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो शिक्षक है, शिक्षक ने पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, इस कारण से बच्चों को समझ में नहीं आया और उसकी अवधारणा नहीं समझ पाए बच्चे कि आखिर कहा क्या गया है पाठ में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। खेल जो हम खेलते हैं, एक प्रकरण दिया हुआ है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी?
देखिए क्या कह रहे हैं कि एक प्रकरण दिया हुआ है कि खेल जो हम खेलते हैं, तो इस प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। ऑप्शन पहला दिया हुआ है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, ऑप्शन पहला। दूसरा दिया है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, दूसरा ऑप्शन। देखिए अधिक प्रभावी युक्ति अपन को यहाँ पर बताना है। तीसरा दिया है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना बनाने के लिए कहना। हाँ, ये ज़्यादा सटीक है। आगे क्या कहा, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना, तो उससे भी ज़्यादा सटीक ये वाला लग रहा है। तो अपन को उत्तर कौन सा देना है, जो सबसे ज़्यादा सही उत्तर हो वो अपन को चयन करना होता है। तो ये रहेगा ज़्यादा सही, मतलब कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण है, तो यहाँ पर जब वो खेल के मैदान में ले जाएगा और अलग अलग खेल खिलाएगा तो विद्यार्थी ज़्यादा सीखेंगे और उस पाठ से संबंधित सारी जानकारियाँ भी वहाँ पर इनको लग जाएंगी। तो यही रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। क्या कह रहे हैं कि एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका है, वो जल अभाव के कारण, एक कोई विषय है तो जलाभाव मतलब कि जल का अभाव के विषय पर, इस विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। ऑप्शन पहला है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। दूसरा, उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके कर सकती है, या फिर यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। हाँ, ये ज़्यादा सटीक है। आगे जल संरक्षण का पर पोस्टर बनाने और गतिविधियां, तो ये तो गलत है। पोस्टर बना के अपन थोड़ी जल संरक्षण कर पाएंगे, केवल पोस्टर ही बनाना, वो तो कार्य करके बताना है कि हाँ ऐसे अपन करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नारे लगवाने से भी कुछ नहीं होगा, परीक्षा का आयोजन करके कुछ नहीं होगा, ये सही रहेगा। यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, यही रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। किसमें सुधार करना है, क्या कह रहे हैं, एक बार और देख लें। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, बी, जो कि चिंतन कौशलों में सुधार करना है, ये वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या फिर पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है। क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है उसने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम या फिर पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। मतलब कि कक्षा 1 और 2 में वहाँ से न तो कोई पाठ्य पुस्तक निकाली गई है, ना ही पाठ्यक्रम उसका बनाया गया है। तो इसका उपयुक्त कारण अपन क्या दे सकते हैं कि आखिरकार क्यों नहीं दिया होगा। ऑप्शन पहला दिया है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। तो क्या सही हो सकता है, हाँ थोड़ा बहुत सही है। आगे पर्यावरण अध्ययन केवल 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, तो क्या ये ठीक रहेगा, तो ये भी ठीक नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो क्या ये सही रहेगा, ये भी गलत है। आगे संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना, यही सही है, संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना,
या फिर देखिए बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये तो बिल्कुल से गलत है और महत्वपूर्ण पूछा है तो ये तो रहेगा नहीं। हाँ, ये बच्चों की सक्रिय भागीदारी ठीक है। तीसरा दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, ठीक है बिल्कुल। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर ज़्यादा सिखाया जाएगा तो पर्यावरण के बारे में जानेंगे समझेंगे, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन में अपन को ए और चौथा दिया हुआ है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। क्या कह रहे हैं, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, तो ये भी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। क्या रहेगा सही उत्तर यहाँ पर, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है केवल डी, दूसरा दिया है केवल ए, तीसरा दिया हुआ है केवल ए और डी, और ए और सी और डी। तो ये वाला रहेगा अपना सही उत्तर, जो लास्ट दिया हुआ है डी वाला, ये रहेगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। तो क्लास कौन सी दी हुई है, कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच क्या है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, ये। या फिर कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, दूसरा। या फिर कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। या फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों संपादन भाषा के द्वारा होता है, मतलब मुद्दों का संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन जो भाषा के द्वारा होता है, ये कह रहे हैं। तो सही क्या रहेगा, पहला ऑप्शन होगा सही इसका, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, ये रहेगा पहला वाला सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं कि वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन के जो पाठ्यक्रम हैं उसमें 6 मुख्य थीमें हैं और उनमें से एक यहाँ पर वो मुख्य थीम नहीं है। वो कौन सी नहीं है, तो पहला आवास तो है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी है, काम और खेल दिया है तो ये नहीं है, भोजन दिया हुआ है ये वाला भी है। तो देखिए यहाँ पर नहीं है बताना था, तो सी रहेगा अपना सही उत्तर, ये वाला करेक्ट आंसर रहेगा इसका सी। आगे चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि ऑप्शन पहला है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, या फिर उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, या फिर पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो सही उत्तर क्या रहेगा, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों प्रस्तावित किया गया है, ये वाला रहेगा सही बी वाला, क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। आगे चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाएं हैं और मुद्दे हैं, उनके लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है ये बताना है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, बिल्कुल ठीक है ये। आगे दिया हुआ है यह अधिगम सामग्री की एक अच्छी युक्ति है, हाँ ये भी ठीक है लेकिन ज़्यादा उचित नहीं है। आगे यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, ये भी गलत है। आगे CBSE द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार निर्धारित किया गया, तो कोई तर्क नहीं रहा। तो जो पहला दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यही होगा सही। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे पुनः इसी प्रकार से और अन्य प्रश्नों के साथ। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको जो भी PDF चाहिए हो वो वहाँ पर मिल जाए।